तो 67th बीपीएससी की जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, अब उनकी दुविधा कट ऑफ को लेकर के है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और सबसे ज्यादा दुविधा में वो बच्चे हैं जिन बच्चों का बाउंड्री में रह गए हैं। बाउंड्री का मतलब यह है कि लग रहा है कि शायद इतने में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जो हम आधार बनाते हैं ना, जैसे आधार पिछले साल की जो कट ऑफ रही, इनको हम देखते हैं। तो मैं आज आप सभी को थोड़ा सा कुछ बेसिक बताना चाहता हूं कि कट ऑफ को लेकर। एक तो पहले एक चीज दुविधा हटा लो। पहली दुविधा क्या है बच्चों की कि भाई हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें। एक चीज बता रहा हूं, हमेशा तैयारी मेंस को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। अलग से प्री की तैयारी मान लो चलो प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आप करना चालू कर देते हैं, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने पहले कर दीजिए, बट मेंस को ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। अभी मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर पीटी तो क्वालिफाई हो गया है पर कभी उत्तर लिखा ही नहीं, हमने उत्तर नहीं लिखा, हमें पाठ्यक्रम नहीं पता, हमने कोई डिटेल क्लासेस नहीं की, हमने फैक्चुअल लूसेंट पढ़ लिया था, हमने जो है घटना चक्र पढ़ लिया था और इनको पढ़ करके हमने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। तो अब हम करें क्या? मैं एक चीज बता रहा हूं, जिनका भी लग रहा हो, अभी मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या होगी, पर मैं कई आधार बताऊंगा आपको कट ऑफ को लेकर के। और लगातार मैं जब से अभी 67th बीपीएससी हुआ है, मैं बच्चों के संपर्क में ही हूं और मैं दोनों प्रकार के बच्चों के संपर्क में हूं जो लगभग कई बार जो है बीपीएससी के मेंस भी दे चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कई बार अभी पहली बार देने गए थे। मतलब अलग अलग टाइप के कई प्रकार से मैं लगभग 50 से 100 बच्चों से मेरी डायरेक्टली टेलीफोनिक कॉल भी हुई है। और इसके बाद जो मेरे पास मैसेज हैं या फिर जो चैट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने बताया, जब मैं क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा था तो उसमें भी लगभग 3-4 हजार बच्चों के कमेंट आए थे। उन सब के आधार पे मैं आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन बताऊंगा, वो ध्यान से समझिएगा। पर पहले यहां पे 2-3 बातें हो जाए। देखो मेंस को लेकर जिनको दुविधा है कि भैया मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, कट ऑफ के अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, पहली बात एक चीज दिमाग से हटाओ, मेंस की ही तैयारी की जाती है, कोई प्री की तैयारी अलग से नहीं होती है। मेंस को लेकर ही हमेशा आपको चलना होता है। तो देखो एटलीस्ट चाहे 68 में भी आपको जाना है तो पढ़ना तो आपको मेंस ही पड़ेगा। तो पहली बात दिमाग से भ्रम हटाइए कि मैं मेंस की तैयारी 67 देना है तो भी मेंस पढ़ना है, मेंस को लेकर के। और मेंस का फॉर्मेट आंसर राइटिंग का है। आंसर राइटिंग एक दिन का काम नहीं है, अभी से लिखना पड़ेगा, आज से लिखना पड़ेगा, अभी काम करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर लेखन एक समय बाद आपका बहुत बेहतर हो पाएगा। तो आंसर राइटिंग करना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और लिखने से ही काम बनेगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे मुझे कोई नोट्स मिल जाए, मुझे कोई पीडीएफ मिल जाए, मैं वहां से पढ़ लूं, वहां से रट लूं। बेटा जब तक लिखोगे नहीं कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? एक तरीके से यह समझिए कि एक निबंध होता है ना, उस तरीके के आंसर लिखने हैं आपको, निबंध की तरह आंसर लिखने पड़ते हैं, 400 शब्दों में, 500 शब्दों में, है ना। इस तरीके से भी आपको उत्तर लिखना है। इतना आसान नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। जब तक लेखन शैली नहीं समझ में आएगी, प्रेजेंटेशन नहीं डेवलप करोगे, तो लिखना चालू कर देना आज से ही। चाहे आपका कट ऑफ में हो रहा हो 67th में, या वो फिर 68 के लिए काम आ जाएगा ना। तो पहली बात तो मेंस की तैयारी सब लोग चालू कर देंगे, ये पहली बात मेरी तरफ से आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो। दूसरा, अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो पुरानी जो 66 की कट ऑफ है, आप देख रहे हो, ये अपने आप पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं 65वीं और 64वीं की भी दिखा दूंगा आपको। पेपर का स्तर देखो अलग अलग करता है। ये देखिए 108 गई थी अनरिजर्व की, है ना, अनरिजर्व की 108 गई थी, और ये फीमेल में 100 गई थी आपकी, ठीक है, 150 क्वेश्चन का, ठीक है, 150 में से 108 और ये इधर 100। अब इधर देखिए यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 103 गई थी और फीमेल में 95 गई थी, अलग अलग ये दिया गया है। ये 66वीं बीपीएससी का है। अब थोड़ा सा हम ये बाकी अलग अलग है, एससी का 95 है, उधर 84 है फीमेल में, एसटी का 98 है, फीमेल का कट ऑफ वहां पे नहीं है। और ये ईबीसी है 102 है आपका, 93 है, फिर वीसी है आपका 104 97, वीसीएल आपका 95, और ये डिसेबल्ड में 3-4 कैटेगरी है आपकी, वीआई, डीडी, ऑर्थो और एमडी, इनकी भी अलग अलग कट ऑफ ये पिछले साल की है। मैं अभी, और ये देखो 65वीं में देखें तो 65वीं में आपकी 97 गई थी मेल की, फीमेल की 91 गई थी। डिफरेंस रहता है 8 नंबर का, 7 नंबर का, 6 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। 64वीं की बात करें तो देखो 86 का टॉप गई थी फीमेल की, और मेल की 97 गई थी। तो 65वीं में 97 थी और 64वीं में भी 97 थी। तो ये 63वीं में देखिए 96 के आसपास कट ऑफ गई थी। ये पुराने हैं, डेटा है, लेकिन 66वीं में देखिए कट ऑफ का लेवल बढ़ा है। बट इस बार देखिए बहुत बड़ी संख्या में छात्र, लगभग पिछली बार की तुलना में संख्या ज्यादा थी। दूसरा, टाइम बहुत ज्यादा मिला तैयारी करने का बच्चों को। पेपर सामान्यता औसत ही था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन था। जो पढ़ के गए हैं वो बहुत अच्छा करके आए। 110 वालों का बारंबारता है,
बहुत बड़ी संख्या में बच्चे 110 से ज्यादा क्वेश्चन भी सही करके आए, है ना। ऐसा नहीं है, 110, 112, 115, 118, 120 वाले बच्चे भी हमारे पास हैं और इससे ज्यादा वाले रहते हैं। कट ऑफ में तो लास्ट का दिखाते हैं, इससे ज्यादा वाले भी बहुत जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, रात दिन इसी पे काम कर रहे हैं, उनको भी कोई बहुत दुविधा वाली बात नहीं है। तो एटलीस्ट मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस बार वैकेंसी लेकिन ज्यादा थी। पिछली बारों की तुलना में देखें तो वैकेंसी इस बार 802 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पे 3-4 फैक्टर देखिए। लोग ज्यादा संख्या में बैठे, एग्जाम देने में टाइम बहुत ज्यादा लगा, पेपर भी औसत ही रहा, ऐसा भी नहीं रहा कि औसत हो, तैयारी बच्चों की ठीक ठाक हो गई थी, वैकेंसी भी ज्यादा है। तो ओवरऑल कट ऑफ मतलब लगभग अप्रॉक्स जो आपका 66वीं का कट ऑफ है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो कट ऑफ में है कि बाउंड्री में खड़े हो, एक है कि सेफ जोन में हो। तो सबसे पहले तो मैं सेफ जोन का बताऊंगा। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं और 110 से ज्यादा हो चुका है उनका, मेल की बात कर रहा हूं और फीमेल की भी बात कर रहा हूं, 100 से ज्यादा यदि फीमेल कैंडिडेट का है, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व की, और 110 से ज्यादा है तो आप सेफ हो। मेल के लिए 110 से ज्यादा, सेफ का मतलब टेंशन फ्री होकर के 67th मेंस में लग जाओ, पक्का हो जाएगा आपका। ये तो हो गया सेफ जोन, जिनको कोई टेंशन नहीं लेनी। 110 से ऊपर मेल और 100 से ऊपर फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कट ऑफ जाके रुकेगी कहां पे, क्या हो सकता है। देखो, ये एक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक प्रेडिक्शन है। हर शिक्षक अपने अनुभव के हिसाब से 2-4 जो उनके सर्किल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सबके आधार पे एक जनरल डेटा क्रिएट करता है और उस डेटा के आधार पे आपको ये बताता है। कई बार जो है मैं आपको बता दूं ये चीजें सही भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मेंस की तैयारी सबको करना है, क्योंकि आप मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते कि भैया मेरा नहीं हो रहा तो भी कैसे मेंस छोड़ दोगे। ये बताओ, मेरी आप कोई भी सेशन देखो, मैं पहले ही बोलता हूं कि मेंस सर्वोपरि, सबसे पहले मेंस रखो, है ना। अब 68वीं करना है तो मेंस पढ़ना है, और 67वीं पढ़ोगे तो मेंस पढ़ना है, यदि हो भी जाता है तो भी मेंस पढ़ना है। तो दिमाग क्लियर रहना चाहिए कि मेंस तो करना ही है, विदाउट मेंस के कोई भी बात नहीं बनेगी। और जिन्होंने भी केवल पीटी की तैयारी करके 67 क्वालिफाई किया, अब उन्हें पता चलेगा कि मेंस का महत्व क्या है। पहले लिख लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि एटलीस्ट अब टाइम कितना है, अब कितना टाइम है अभी। लेकिन चलो, दिसंबर में एग्जाम है आपका पूरा का पूरा, अक्टूबर अभी काफी बचा हुआ है, अक्टूबर के बाद फिर पूरा नवंबर है, फिर दिसंबर का लास्ट है, तो आपके पास लगभग जो है 80 दिन से ज्यादा का समय है अवेलेबल। पर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता के जाऊंगा कैसे करना है। तो देखो, इस बार का जो कट ऑफ है जनरल को लेकर के, मेरा जो प्रेडिक्शन जा रहा है कि 105 प्लस यदि आपके हैं, यदि आप 105 प्लस हैं जनरल कैटेगरी वाले, मेल की बात कर रहा हूं, 105 से 110 के बीच में ये कट ऑफ जाएगी आपकी, उम्मीद यही है। और आमतौर पे मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे। देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं 100 दिखा दूं, बहुत सारे लोगों ने 97 दिखाया है कि 97 कट ऑफ होगी, बहुत सारे लोगों ने ये भी कट ऑफ बताई है। बट एटलीस्ट मैं आपको खुश करने की बात नहीं है, लोगों ने सही किया है, बच्चों ने सही किया। आप में से भी बहुत सारे लोग यहां पे जो मुझे देख रहे हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। तो यहां पे अच्छी खासी संख्या है जिनके मतलब पेपर अच्छा करके आए, 110 प्लस सही है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगी ना, पिछली बार 108 गई थी, पेपर सामान्य ही था पिछली बार का भी, तथ्यात्मक था, फैक्चुअल था, और बिहार के बच्चे रटे पड़े हैं तथ्य, है ना, सब पढ़े हैं, रात दिन मेहनत कर क्या रहे हैं, पढ़ ही तो रहे हैं, रात दिन मेहनत ही, और तथ्य बिल्कुल उनके बिल्कुल अंदर समाये हुए हैं पूरे के पूरे। दिक्कत चैलेंज उनको मेंस में आएगी जिन्होंने लिखा नहीं है, और जो लिख रहे हैं उनको वो भी चैलेंज नहीं आएगा, है ना। संख्या थोड़ा कम होती है लिखने वालों की। और मैं आंसर राइटिंग कब से करवा रहा हूं, कब से आंसर राइटिंग करवा रहा हूं, मेरी लगातार आंसर राइटिंग आईएएस पीसीएस एग्जाम को लेकर चल रही है, और उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो मुझे पता है कि बिहार के बच्चे कितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट यहां पे मेरे हिसाब से आपका 105 प्लस बन रहा है, तो आप मेंस के लिए लग जाइए। वैसे भी लग रहा है, पर आप समझ लीजिए कि आपका पूरा मौका मिल सकता है, आपको इस बार एक प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने की खुशी आपको मिल सकती है। फिर इसके बाद ये वाला आपका जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए, मतलब 100 के आसपास यदि आपका बन रहा है, 98 से 100 बन रहा है जनरल में, तो आप लोग भी निश्चिंत होकर के देख लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं, 102 मान लीजिए, 100 से 102 के आसपास रहेगा। और फीमेल में ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आपका है, उनका 94 के आसपास मान लीजिए। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी का 93 के आसपास, है ना। और जो आपकी मेल है, मेल का 93, फीमेल का आपका लगभग 82 रहेगा। और जो एसटी कैटेगरी है लगभग 96 के आसपास,
यदि 96 बन रहे हैं, फीमेल में तो है नहीं। इसके बाद जो है आपका ईबीसी, ईबीसी में मान लीजिए 100 के आसपास आपका रहता है, तो भी आपको तैयारी करना है ना, मेल के लिए और फीमेल के लिए 91। बीसी कैटेगरी के लिए लगभग 102 से प्लस जा रहे हैं और 95 आपका फीमेल के लिए, मेल के लिए 102। और इसके आपका बीसीएल कैटेगरी, बीसीएल कैटेगरी में 93 आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए यहां पे नहीं है ना। और इसके बाद जितने भी आपके डिसेबल्ड वाले हैं, दिव्यांगों को लेकर के हैं, तो जो वीआई कैटेगरी है 88, डीडी कैटेगरी है 79, ओएच कैटेगरी, आर्थो कैटेगरी 93 और एमडी कैटेगरी में 60 के आसपास कट ऑफ आपका जाने की संभावना है। और इसके अलावा जो आपके ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स को लेकर के है आपका रिजर्वेशन, उसमें आपका 95 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो ओवरऑल ये हो सकता है 67 बीपीएससी का इस बार कट ऑफ जाए। बट फिर वही बात, मैं आके फिर वहीं खड़ा कर दूंगा आपको, मेंस तो करना ही है बच्चों, पहले ही दिन से लिखना चालू कर दो। आपने अभी तक नहीं लिखा, अब लिखना चालू करो। और एक और बात बता रहा हूं, जो लोग नोट्स ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ ढूंढ लो, ब्रह्मांड की हर किताब ढूंढ लो, पर लिखोगे नहीं तो कैसे आ जाएगा? लिखना तो एक कला है ना, वो लिखने से ही आएगी ना। और डेली लिखो, अब डेली 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप लिखो, डेली लिखो, डेली लिखो। आंसर राइटिंग की क्लास में खूब करवाया है मैंने आपको। तो ये आपका काम होना चाहिए कि आप लोगों को उत्तर लेखन करना शुरू करना है और मेंस आंसर राइटिंग करना है। अब थोड़ा सा मेंस के सिलेबस के बारे में भी मैं बता दूं। ये तो देखो मेरी कट ऑफ हो गई, इसमें भी यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मुझे बताइएगा आप जरूर। ये आपका मेंस का सिलेबस है। कुछ को तो मेंस का सिलेबस ही नहीं पता होगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। मेंस में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पीटी मास्टर होते हैं, जो पीटी तो क्वालिफाई कर लेंगे, पर मेंस में कपकपी होने लग जाती है, बिकॉज कभी मेंस का सिलेबस ही नहीं देखा उन्होंने। वनडे की भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो लूसेंट रट लिया, और जो आपका घटना चक्र और ये जीके टाइप में, फैक्चुअल डेटा टाइप में बहुत सारी किताबें आती हैं, उनको रट लिया और रट के हो गया। मेंस में काम कभी किया नहीं, तो मेंस का सिलेबस भी क्यों पता होगा उन्हें, बताओ? जब मेंस का सिलेबस पता भी होगा तो उसका डीप अध्ययन नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा मेंस का सिलेबस यहां पे बता देता हूं, और फिर क्या करना है 67th मेंस वालों को, उनको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उनको भी मैं आपको सारी चीजें जानकारी दे दूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। बैचेस में जो बच्चे जुड़े हैं, आप निश्चित तौर पे आपने देखा होगा। यहां पे देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है मेंस का। पीटी का तो आप सभी को पता ही है, आपने दिया ही है, मेंस देने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जो लोग 68वीं में देंगे वो भी समझ लें। एक तो देखो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, पर ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 30 नंबर आपको कम से कम लाने ही होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है। और जीएस के 2 पेपर होते हैं आपके, जीएस के 2 पेपर होते हैं, समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, 2 पेपर आपके होंगे। पहला होता है क्वालिफाइंग है, इसमें निबंध आता है 30 अंकों का, व्याकरण आता है, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, ये 4 चीजें इसमें आती हैं आपकी। प्रेसी राइटिंग आता है, निबंध आता है, ग्रामर आता है और वाक्य विन्यास, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। बट फिर भी नहीं, मतलब इतना भी बुरा हाल है कि 30 भी नहीं ला पाओगे, तो फिर थोड़ा सा तैयारी कर लेना, उसकी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना, है ना, जिस रोग को हल्के में लेते हैं फिर बाद में वही खा जाता है हमें। ठीक है, तो हिंदी को भी थोड़ा बहुत पढ़ना। अब देखो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका मेन है, 300 नंबर का ये है, और समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी आपका 300 नंबर का है। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि हिस्ट्री वाला सेक्शन है, कल्चर वाला सेक्शन है, भारत का आधुनिक इतिहास ऑनलाइन बैच में डिटेल से करवाया है, भारतीय संस्कृति पूरा कल्चर वाला टॉपिक है, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान यानी करंट अफेयर्स पे भी आपका, ठीक है, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आपके जुड़ते हैं, ठीक है, टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद आपका मैथ वाला सेक्शन है जिसमें सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, तो यहां पे मैथ भी पूछी जाती है पहले प्रश्न पत्र में। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी मैंने बहुत डिटेल से कराया है, डीपली कराया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो इसमें देखो क्या क्या कंप्लीट कराया हमने, आधुनिक भारत का इतिहास, संस्कृति सारा करवाया है आपके बैच में। और इसके बाद ये आपका अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम, करंट से जुड़े हुए टॉपिक, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन, चित्रण ये भी है। इसके बाद पॉलिटी वाला टॉपिक हो गया आपका, अर्थव्यवस्था बहुत डिटेल से है, भारत का भूगोल बहुत डिटेल से करवाया है, और साइंस एंड टेक बहुत डिटेल से कराया है। ठीक है, सारे टॉपिक हमने मेंस के लिए करवाए हैं। अब यहाँ पे देखो स्पष्टता बहुत सारे टॉपिक्स भी दे रखा है, जिसमें बिहार का इतिहास भी है आपका, बिहार का भूगोल भी है, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक, मतलब आपकी स्टेट स्पेशल पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ये भी आपका यहाँ पे स्पष्टता दिया गया है। तो एक बार सिलेबस आप पहले देखिए। और अब देखो जो भी बच्चे
एग्जाम देने जा रहे हैं, एक पेपर आपका वैकल्पिक विषय का भी होता है, आपको एक ऑप्शनल ऐच्छिक विषय लेना होता है, ऐच्छिक विषय का भी आपका पेपर होगा। तो अब आपको करना क्या चाहिए, देखो अब ध्यान से सुनिएगा, 67th बीपीएससी मेंस वाले जितने बच्चे हैं जो मेंस देने जा रहे हैं, अब बहुत ध्यान से बहुत गौर से मुझे सुनिएगा। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो आपको पहले फेज में करना चाहिए। पहले फेज मतलब अब आप पहले तो पीटी के जोन से बाहर निकल के आओ। पीटी के जोन से जब तक अब कट ऑफ देखना बंद करो, अब मेंस पढ़ना है। अब चाहे 68वीं में देना पड़ जाए मेंस या 67वीं में मौका मिल जाए, इससे पहले बाहर आकर के लग जाओ। अब पहला काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। 67th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे समान अध्ययन के उठा लो और आपका वैकल्पिक विषय का उठा लो। जितने साल पुराने मिल जाए सारे ले लो, 66वीं का मिल जाए, 65वीं का मिल जाए, 64वीं, 63वीं, जितना पुराना 38वीं तक मिल जाए तो ले लो, उठा लो। पहला काम ये कर लो। जितने लोग मेंस देंगे उनके साथ साथ जो नहीं भी दे रहे, 68वीं में दे रहे हैं, आप भी ये काम करना। ये मैं आज से नहीं 6 साल से बताता आ रहा हूं और ये बहुत कारगर चीज है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस पहले समझो, ये सिलेबस है आयोग का, सिलेबस आप लोगों के पास होगा, नहीं तो आयोग की साइट में मिल जाएगा या आजाद बीपीएससी एकेडमी के ऐप में मिल जाएगा, आपके कोर्स में भेजा गया है, वहां पे भी उपलब्ध हो जाएगा। आप बीपीएससी आजाद बीपीएससी एकेडमी के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और क्वेश्चन पेपर में पेपर वाइज देखो कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं, कोई बारंबारता तो नहीं है, पहले ये पूछा गया फिर ये पूछा गया फिर ये पूछा गया, एक बारंबारता तो नहीं है ना प्रश्न पत्रों की। वैसे मैं भी आपको थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा इस चीज को लेकर के, बट एक सीक्वेंस है पेपर पूछने का, ठीक है। तो आप एक बार पहले थोड़ा सा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र और आपका वैकल्पिक विषय। कम से कम इन 3 पे तो करना ही करना है आपको, और इससे क्या होगा, एक पैटर्न पता चलेगा। पहला काम तो ये करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चालू करेंगे, ठीक है। इसके बाद उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस उठा करके लिखने चालू करो डेली। जो लोग मेंस के लिए बिल्कुल सेफ जोन में है, 67th बीपीएससी दे रहे हैं, आप सभी को डेली 3 से 4 क्वेश्चन लिखना ही चाहिए। क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर या कोई करंट का क्वेश्चन खुद बना लीजिए, पर आपको डेली लिखना चाहिए। स्व मूल्यांकन की तरफ जाओ। इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है और वो आपका जो है लिखना सीखें, उसमें मैंने बता रखा है शब्द सीमा में लिखना, प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन कितना आंसर राइटिंग क्लास कराया, आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहां पे जो आंसर राइटिंग की क्लास में रहे होंगे मेरी। आप उत्तर लेखन की क्लास जो लिखना सीखे चलिए, आप में से किस लोगों ने किया होगा, बिहार के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे करते थे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, जब तक इसे नहीं समझोगे तब तक कोई मतलब समझ में नहीं आएगा आपको मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे उठा करके फिर एक एक टॉपिक वाइज एनालिसिस करना और डेली के 2 से 3 क्वेश्चन लिखने ही लिखने। ज्यादा हो जाए संख्या तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मत सोचिएगा मैं रट लूं कोई नोट्स, मैं ये पढ़ लूं, मैं ये पढ़ लूं। आपको सारी क्लासेस, यदि क्लास ही चाहिए, आपको नोट्स ही चाहिए, सारी चीज चाहिए, तो आपको मिलेंगे आजाद बीपीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। वहां पे 67th बीपीएससी मेंस के लिए हमने कोर्स क्रिएट किया है। या फिर आपके पास खुद का कंटेंट हो सकता है, इनसे जुड़ी हुई बुक्स हो सकती है, वो तो चलो खूब है, कंटेंट की कमी नहीं है। बट जो आपको स्ट्रेटजी लेकर के चलना है 67th मेंस के लिए, आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, वो रणनीति पे मैं बात कर रहा हूं कि प्रीवियस के क्वेश्चन ऑप्शनल के उठा लो जितने पुराने मिल जाए, जीएस के उठा लो जितने पुराने मिल जाए, और उनको उठाने के बाद एक बार देखो कौन कौन से सब्जेक्ट से, किस किस टॉपिक से, कहां कहां से क्वेश्चन आयोग ने बनाए हैं। इससे आपको एक दायरा पता चलेगा आयोग का। नहीं तो सब्जेक्ट बहुत विशाल है, आप इतिहास पढ़ते ही रह जाओगे, संस्कृति पढ़ते ही रह जाओगे, आप राज्य व्यवस्था पढ़ते ही रह जाओगे, भूगोल आप पढ़ते ही रह जाओगे, अर्थव्यवस्था पढ़ते रह जाओगे, खत्म नहीं होंगे। पहले आप स्पेसिफिक कोर एरिया पता करो। कोर एरिया कहां से पता चलेगा, आयोग के सिलेबस से और आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। पहला तो मेरा सुझाव यह है। दूसरा सुझाव आप सभी के लिए कि डेली 3 से 4 क्वेश्चन लिखने हैं। रटना छोड़ दो कि मैं ये नोट्स रट लूंगा फिर एग्जाम हॉल पे जाकर ही अर्जुन बनूंगा। आपको आज ही अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन आज से ही अभ्यास करेगा, आज से ही लिखेगा। तो जब आज से लिखना चालू करोगे तो बात बनेगी। डेली 3 से 4 क्वेश्चन लिखो, डेली लिखने ही हैं, सवाल ही नहीं उठता कि आप ना लिखें। तो डेली आपको 67th बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग करनी। मैं आपको खुद गाइड करूंगा, आपके चैनल पे भी मिलेंगे, हम जल्दी इसको लेकर के कार्यक्रम भी लेके आएंगे। बट आप अपने स्तर पे भी तो करिए।
आपको करना पड़ेगा आंसर राइटिंग, और रेगुलर करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, और डेली 3-4 क्वेश्चन लिखिए। तो एक काम ये कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग आज से, अभी से कर दीजिए स्टार्ट। मतलब मैं कह रहा हूं ये सेशन समाप्त होते ही उत्तर लेखन चालू करना है, एक क्वेश्चन कोई भी उठाना है, राज्यपाल की भूमिका पे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है पॉलिटी में, आपको पूरा राज्य विधान परिषद, विधानसभा, कोई ना कोई क्वेश्चन, गवर्नेंस से बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था, है ना, तो बिहार का इतिहास, है ना, कलमकारी, या बहुत सारे टॉपिक आपके हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है, पेंटिंग से पूछता है। तो आपका काम होना चाहिए कि अब टॉपिक उठाना है, टॉपिक को चुनना है और उससे क्वेश्चन लिखने चालू करने हैं। बाकी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर हम जल्दी आपके लिए काम शुरू कर देंगे। हम भी आपको प्रॉपर, जैसे पीटी में हमने गाइड किया लास्ट तक, हम मेंस में भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपको इसके लिए दुविधा नहीं रखनी है। तो आज से आंसर राइटिंग चालू कर देंगे आप लोग, भरोसा क्या, और खुद क्वेश्चन ढूंढिए। क्वेश्चन बहुत पड़े हैं, पिछले साल के उठा लीजिए, खुद बना लीजिए और लिखिए उनको एक निर्धारित समय में, कि प्रॉपर आपको शब्द सीमा 400-500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक काम तो ये करेंगे, ये मेरी आप सभी को सलाह है, और इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट में आपकी कमांड क्या है, और जब आंसर राइटिंग करना है तो अपना एक प्रेजेंटेशन डेवलप करना है, डायग्राम डालना सीखना है ना, कैसे उत्तर लेखन को प्रभावी बनाए, कैसे उसको बहुत रचनात्मक और क्रिएटिव बनाए, इसको लेकर आपको काम करना है। तो ये सब मैं आपको वैसे बताता हूं सारी चीजें, बट एटलीस्ट आपका काम होना चाहिए कि उनसे सीख करके आप उसे अप्लाई करें। मेरे आंसर राइटिंग के सेशन पड़े हुए हैं, मैंने लगभग अभी तक कम से कम नहीं होगा तो 1000 से ज्यादा सेशन ले चुका हूं। अभी आपका लिखना सीखे वाला जो है, इसमें आपका लगभग 40वां या 45वां सेशन इसमें चल रहा है। इससे पहले मैं पिछले 6 साल से सेशन ले रहा हूं, और हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को चीजें बेहतर दे सको। तो एक बार देख लोगे, वहां पे प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। कुछ सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए कुछ विशेष जानकारी दे दूंगा। एक मेरा वीडियो लिखना सीखे करके, लिखना सीखे आपका, उसमें भी आपको, आप सर्च करिएगा लिखना सीखे बाय रवि प्रकाश आजाद या आजाद सर, आपको मिल जाएगा। उससे आपको आंसर राइटिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, कैसे लिखना चालू करते हैं। अभी से लिखोगे तब जाके एग्जाम हॉल पे बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग जरूर से जरूर सभी को करना है, ये मेरा आप सभी से, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के आपको कुछ नहीं होगा। आप बस भ्रम में रहोगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और एग्जाम हॉल पे आप बहुत फोड़ के आ जाओगे, कुछ नहीं फोड़ोगे। जब लिखेंगे ना तो हाथ कांपने लग जाते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो पढ़ने से ज्यादा लिखना है, लिखना ही है, लिखने से ही बदलाव आएगा, ये मेरी आप सभी से सलाह है। ठीक है, बाकी बुक्स वगैरह सब जानते हो आप लोग, कौन सी बुक किस सब्जेक्ट में पढ़नी है, क्या करना है। या तो आप संस्थान से जुड़ जाइए, तो वहां पे हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है, बुक भी बता रखी है। बट यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बुक को लेकर मेरा वीडियो आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां पे देखिएगा बीपीएससी कंप्लीट बुक किट, मेरा नाम और नाम लिख दीजिएगा, बीपीएससी कंप्लीट बुक किट बाई आजाद सर। आपको पूरी बुक्स वगैरह सब कुछ वहां पे लिस्ट बता दी जाएगी, उनको लो और उनसे पढ़ना चालू करो, कंटेंट रेडी करो, सिनॉप्सिस क्रिएट करो, पॉइंटों में अपने मास्टर नोट्स बनाओ। मास्टर नोट्स बनाने को लेकर के भी मैं कई बार जो है ऑनलाइन बैच में लगातार प्रैक्टिकली आपके वीडियो फॉर्मेट सब पे मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी सलाह है मेंस को लेकर के। बाकी मेंस को लेकर आगामी कार्यक्रम आपको बताएंगे। मेंस को लेकर कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी है जो केवल मेंस के लिए, मेंस के सब्जेक्ट और टॉपिक वहां पे कवर कराए जाएंगे। बट अब आपका काम है कि आप उसे एक बार लेकर उससे पढ़ना चालू कर दें, या जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उस पे भी आप देखें कि आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी चीजें, क्या आंसर राइटिंग आपकी हो रही है, नहीं हो रही है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और आंसर राइटिंग को लेकर जल्दी आपका प्लेटफॉर्म भी बेहतर काम करना चालू कर देगा। तो ये तो देखो एक सिलेबस की बात हो गई, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं। यदि हम कंपेयर करें आईएएस और यूपीपीएससी के सिलेबस में, सीजीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, जेपीएससी, सबका सिलेबस बहुत बड़ा है। बीपीएससी का सिलेबस अभी ठीक ठाक है, आप इसमें थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, क्वेश्चन पेपर को शब्द सीमा में प्रॉपर 400-500 शब्दों में लिखना सीख जाएंगे, तो आपको आसानी से समान अध्ययन में अच्छे नंबर मिल जाएंगे और ऐच्छिक विषय में भी आप अच्छे नंबर लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, और बाकी आने वाले समय पे मैं आंसर राइटिंग को लेकर आपको करवाऊंगा। तो मैंने आपको बताया 2-3 चीजें, एक तो कट ऑफ को लेकर के आपको सारी चीजें बताई, और कट ऑफ के साथ साथ मैंने आपको जानकारी दी कि आपको कैसे मेंस को लेकर अभी क्या स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई, और आगामी कुछ क्लासेस में हम मेंस को लेकर आपको बहुत विस्तृत, बहुत डिटेल से आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए, और मेंस को लेकर के हम आपके साथ जुड़ेंगे भी। ठीक है, घबराइए मत। हाँ,